नमस्कार। आज हम 8.4 प्रश्नावली शुरू करेंगे क्योंकि 8.3 तक हमने कर लिया है। तो 8.4, तो इस 8.4 को शुरू करने से पहले कुछ इसके फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, वो एक बार हम देखेंगे। इसके बाद में हम 8.4 प्रश्नावली हल करेंगे। सबसे पहले इसके सूत्र मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। सबसे पहला सूत्र है इसका कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। कोसेक थीटा का मान 1/sin थीटा के बराबर है। दूसरा है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तीसरा है टेन थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। चौथा है कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे। पांचवा जो सूत्र है वो है टेन थीटा बराबर 1/कोस थीटा। छठा है कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये 6 सूत्र हो गए। इसके बाद में 7वां सूत्र अपन अगर देखना चाहें तो कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा और साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1/cosec थीटा। दोबारा देखें एक बार। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा और कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा और साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। तो ये हमने 8 सूत्र बताए हैं। अब इसके बाद में 9वां सूत्र चलेगा। 9वां सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 10वां है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 11वां है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी एक ही सूत्र के द्वारा ये 3 सूत्र बन रहे हैं। इसी प्रकार से हम देखें सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इसके बाद में देखें हम टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसी प्रकार से हम देखें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और इसी प्रकार से हम और देखें कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन कोट स्क्वायर थीटा और 16वां अगर हम देखें तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 17वां हम देखें कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये 17 सूत्र यदि हम अच्छी तरीके से ध्यान दें तो हम इस प्रश्नावली को आसानी से सरल कर सकते हैं। दोबारा देख लें एक बार। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोस 2 स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम इनको बता सकते हैं।
त्रिकोणमितीय अनुपातों आएंगे सेके व कोटि के पदों में लिखिए, ये पदों में व्यक्त करिए। एट पॉइंट 4 का पहला प्रश्न है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए व टेन ए को कोटि के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए सबसे पहले साइन ए, इसको हम लिख सकते हैं 1/, कोसेक ए। साइन ए को 1/, कोसेक ए के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम इसका वर्ग कर दें साइन स्क्वायर ए बटे हुए 1/, कोसेक स्क्वायर, कोसेक ए का स्क्वायर, इधर से साइन ए का स्क्वायर कर दिया, उधर से 1/, कोसेक ए का स्क्वायर कर दिया, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1/, कोसेक स्क्वायर ए, ये आ गया। अब चूंकि साइन स्क्वायर ए बराबर हो गया 1/, कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 + कोट स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए का मान आ गया 1/, 1 + कोट स्क्वायर ए। अब इसका अगर हम वर्गमूल ले लें दोनों तरफ से, तो साइन ए बराबर आ जाएगा √1/, 1 + कोट स्क्वायर ए, और इससे आ जाएगा 1/√1 + कोट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से साइन ए का मान हो गया 1/√1 + कोट स्क्वायर ए। दोबारा देखें, साइन ए बराबर 1/, कोसेक ए, ये दोनों बाएं पक्ष का और दाएं पक्ष का हमने वर्ग कर लिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का स्क्वायर कर लिया। तो साइन स्क्वायर ए आ गया, ये आ गया 1 का स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बराबर 1/, कोट स्क्वायर ए, साइन ए बराबर आ गया 1/√1 + कोट स्क्वायर ए। ये हमारा मान आ गया। तो साइन ए को हमने किसके पदों में बदल दिया, कोट के पदों में हमने बदल दिया। अब इसी प्रकार से सेक ए या सेक स्क्वायर ए बराबर हम कर लेंगे। पहले सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर ए। अब इसमें 1 + tan को लिख सकते हैं हम 1/, कोट स्क्वायर ए। अब 1 + 1/, कोट स्क्वायर ए, दोनों का एलसीएम लेंगे कोट स्क्वायर ए, और इससे आ जाएगा कोट स्क्वायर ए +1, कोट स्क्वायर ए +1, और इससे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए +1/, कोट स्क्वायर ए। और इसका अगर सेक का वर्गमूल ले लेंगे, सेक ए बराबर आ जाएगा √ कोट स्क्वायर ए +1/, कोट स्क्वायर ए, और इनका वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोट स्क्वायर ए +1 का √/, कोट स्क्वायर कोट ए। दोबारा देखें, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर ए, और इसके बराबर आ जाएगा 1/1 कोट स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/, कोट स्क्वायर ए, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कोट स्क्वायर ए आ गया, ये कोट स्क्वायर ए +1 हो गया। अब सेक स्क्वायर बराबर आ गया कोट स्क्वायर ए +1/, कोट स्क्वायर ए, और इसका सेक ए का हम लघुत्तम निकालेंगे तो कोट स्क्वायर ए +1/, कोट स्क्वायर, और इससे आ गया √ कोट स्क्वायर ए +1/, कोट। तो इस तरीके से सेक स्क्वायर ए का मान कोट के पदों में बदल गया। अब आगे चलते हैं, tan ए को कोट में बदलना।
तो टेन ए बराबर आ गया 1/कोट ए। तो ये मान टेन ए का 1/कोट ए में बदल गया। तो हमने देखा साइन ए सेक ए और टेन ए को हमने किसके पदों में बदला है, कोट ए में। तो इस तरीके से ये हल हो गया। और उसने कोण ए के सभी मानों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो कोण ए के सभी मानों को सेक ए के पदों में लिखिए। सबसे पहला आ जाएगा साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बराबर आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/, सेक स्क्वायर ए या सेक ए का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए बराबर आ गया हमारे पास 1 माइनस 1/, सेक स्क्वायर ए। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए आ गया और इससे आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 साइन स्क्वायर ए। और इससे आ जाएगा साइन ए बराबर √ सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, सेक स्क्वायर ए। और इससे आ जाएगा √ सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, सेक ए। तो इस तरीके से ही हो जाएगा। दोबारा देखिए, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का मान रख देंगे 1/सेक ए और इसका स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस सेक 1/सेक स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। साइन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। और इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद में हम कोस का मान, कोस ए को लिख सकते हैं हम सीधे ही 1/सेक ए। तो कोस ए का मान सीधा ही हो जाएगा 1/सेक ए। अब टेन ए बराबर या टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। तो टेन ए बराबर आ गया √1 प्लस सेक स्क्वायर। तो इस तरीके से, तो टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। तो टेन ए वर्गमूल लेंगे इधर, तो इसका आ जाएगा √1 प्लस सेक स्क्वायर ए। अब इसके बाद में आ जाइए, टेन के बाद में कोट ए बराबर आ जाएगा कोट ए को सेक में बदलेंगे। तो कोट ए को बदल सकते हैं अपन किस तरीके से, 1/tan ए। अब इसका स्क्वायर कर दें दोनों तरफ से, तो कोट स्क्वायर ए बराबर 1/tan स्क्वायर ए। और tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं √ सेक स्क्वायर ए माइनस ए। ये आ गया। तो कोट स्क्वायर ए ये बदल गया, कोट ए का मान, तो कोट ए बराबर आ गया 1/tan स्क्वायर ए, इससे आ गया 1/सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसके बाद में आ जाइए, अगला करते हैं कोसेक। तो कोसेक ए बराबर हो जाएगा, या कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/tan स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। और इससे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए
बराबर 1+1/tan² ए को लिख सकते हैं सेक में sec² a माइनस 1। अब इनका लघुत्तम ले लेंगे हम, sec² a माइनस 1 और ऊपर आ जाएगा sec² a माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कट गया और आ गया हमारे पास cosec² a बराबर आ गया sec² a बटे sec² a माइनस 1 cosec² a, और इससे आ जाएगा cosec a बराबर √ sec² a माइनस 1 बटे sec² a माइनस 1 और sec² a बटे से, और इससे आ जाएगा sec a बटे √ sec² a माइनस 1। दोबारा देखें, cosec² 1 प्लस cot², cosec² 1 प्लस 1 बटे tan² a, तो cosec² बराबर आ गया 1 प्लस 1 बटे sec² a माइनस 1, और cosec² a बराबर आ गया, लघुत्तम ले लिया हमने LCM sec² a माइनस 1, तो इससे sec² a माइनस 1 प्लस 1 आ गया, माइनस 1 से प्लस 1 कट गया और cosec² बराबर आ गया sec² a माइनस 1, cosec a बराबर sec² a बटे sec² a माइनस 1, इसे sec a √ sec² a माइनस 1, ये आ गया। तीसरा प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। sin² 63 प्लस 27 प्लस। अब देखें तीसरा प्रश्न, मान ज्ञात कीजिए। sin² 63 प्लस sin² 27 cos² 17 प्लस cos² 73, इसको हल करना है। तो देखिए, इनमें से दोनों में से एक मान को हम बदल दें, या तो इसको बदल दें या इसमें से किसी को बदल सकते हैं हम। तो इसमें आ जाएगा sin² 90 माइनस 27 प्लस sin² 27 बटे में, इन दोनों में से भी एक को हम बदल दें, इसी को बदल देते हैं, cos² 90 माइनस 73 प्लस cos² 73। तो हमने सबसे पहले क्या किया, sin² 63 को बदल दिया sin² 90 माइनस थीटा के रूप में, इसी प्रकार cos² को इसको 90 माइनस थीटा के रूप में बदल दिया। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो इससे आ जाएगा sin² 90 माइनस थीटा होता है किसके बराबर, cos² 27 प्लस sin² 27 बटे वे ये आ जाएगा sin² 73 प्लस cos² 73। अब हम जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान 1 होता है, इसी प्रकार sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान 1 होता है, तो ये 1/1 आ गया, इसका मान आ गया 1। दोबारा देखिए, sin² थीटा प्लस sin² 27 cos² 17 प्लस cos² 73। सबसे पहले sin² 63 को बदलेंगे, sin² 90 माइनस 27 sin² 27 cos² 90 माइनस 73 और प्लस cos² 73। सबसे पहले हमने इसको एक मान को बदल दिया sin² 63 को, तो sin² 90 माइनस 27 डिग्री, और इसी प्रकार से हो गया cos² 90 माइनस 73 डिग्री। अब sin² 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के, इसी प्रकार cos² थीटा 90 माइनस थीटा होता है sin² के, और इससे मान आ गया 1। इसका तीसरे का भी भाग है, sin 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65। सबसे पहले इनमें से किसी भी एक को मान को बदल, इसको बदल लें और इधर से इसको बदल लें, तो sin 25 90 यह आ जाएगा cos 90 माइनस 25, और ये cos 25 है
इसको बदलेंगे साइन 90 माइनस थीटा में, तो आ जाएगा हमारे पास साइन 90 माइनस 25। अब देखिए ये तो साइन 25 हो गया और कोस 90 माइनस 25 हो गया साइन 25, और इसी प्रकार से ये कोस 25 हो गया और साइन 90 माइनस थीटा हो गया कोस 25। अब साइन 90 मान ये तो गया साइन 25 और साइन 25 मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर 25 डिग्री, और ये आ गया कोस स्क्वायर 25 डिग्री, और इन दोनों का मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। दोबारा देखें साइन 25 कोस 65, कोस 25 साइन 65। सबसे पहले कोस 65 को बदल दिया कोस 90 माइनस थीटा के रूप में, तो 90 माइनस 25। इसी प्रकार साइन 65 को बदल दिया हमने साइन 90 माइनस थीटा के रूप में, तो 90 माइनस 25 हो गया। साइन 25 है ही, और इसका मान हो गया साइन 25, कोस 25 है ही, और इसका मान हो गया कोस 25। साइन 25 से साइन 25 गुना होकर के साइन स्क्वायर 25 हो गया, कोस 25 से कोस 25 गुना होकर के कोस स्क्वायर 25 हो गया। क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 होता है, माइनस टेन स्क्वायर। तो 9 सेक स्क्वायर ए को लिख सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए को हम जानते हैं, लिख सकते हैं अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और इससे आ जाएगा 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को टेन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे 9 टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। टेन तक ही किया, इसके बाद में कल करेंगे।